हम सभी जानते हैं कि फूड जो है हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगर हम आयुर्वेद की माने तो यही फूड जो होता है दो भागों में विभाजित होता है। जब ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो ये आहार रस बनकर के दो भागों में विभाजित होता है। पहला जो होता है हमारा प्रसाद भाग, जिससे ये हमारी सात धातुओं की उत्पत्ति करता है, बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और बचा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है हमारा किट भाग, जो कि हमारा मूत्र, पुरीश और श्वेत तीन माध्यमों से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब यही जो दूसरा भाग है किट भाग, अगर ये मल भाग ये क्रिया सुचारू रूप से नहीं होती तो हमें विभिन्न व्याधियों की उत्पत्ति होती है। अगर वह मल आपको किसी भी प्रकार से बहुत सख्ती से आ रहा है या फिर बहुत कफ की उपस्थिति में बहुत कफ के साथ आ रहा है, बहुत चिकना मल का आ जाना, या फिर बहुत आपको जोर देना पड़ रहा है मल त्याग करते समय, तो आप समझ लें कि आपका जो डाइजेशन है वो सुचारू रूप से नहीं हो रहा। इसको लोग आज की भाषा में कॉन्स्टिपेशन भी बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरी तरह से कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, क्या क्या ऐसे कारण होते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है और क्या क्या हम ऐसे चेंजेस अपनी लाइफ स्टाइल में ला सकते हैं, क्या क्या हम ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमें एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग यानी कि पेट का फूलना, इन सब चीज़ों से हम निजात पा सकें। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। पहले कारण की बात करूं तो पहला कारण आता है नहाने से। नहाने का कारण क्या होता है कि अगर हम खाना खाने के बाद नहाते हैं तो हमारा डाइजेशन निश्चित तौर से हैम्पर होगा। कैसे? अगर आयुर्वेद की माने तो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त एवं कफ। अगर हम खाना खाने के बाद नहाते हैं तो हम महसूस करेंगे कि हमारा जो होता है पेट फूल जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वात दोष बढ़ जाता है जो कि डाइजेशन को प्रॉपरली नहीं होने देता है। और दूसरी चीज़, जब हम खाना खाने के बाद नहाएंगे तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो डाउन हो जाती है और डाइजेशन डाउन हो जाता है। और तीसरा जो रीज़न होता है, जब हम खाना खाने के बाद नहाते हैं तो जो ब्लड सप्लाई होती है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारा खाना जो होता है वो देर से पचता है। इस कारण हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरी चीज़ आती है पानी पीने से संबंधित। बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो खाने के साथ पानी का सेवन करते हैं या फिर खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी खाने के साथ नहीं पीना चाहिए और खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी बॉडी की अग्नि, डाइजेस्टिव फायर जो होती है वो डाउन पड़ जाती है, जिससे कि डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता। तो खाने के आधे घंटे के बाद ही पानी को पीना चाहिए। तीसरी बात जो मैं करना चाहूँगी वो होगी खाने से रिलेटेड। अगर हम बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटेड फूड का सेवन करते हैं तो वह हमारे कफ दोष को बॉडी में इम्बैलेंस कर देता है, जिसके कारण कब्जी हो जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, जैसे कि चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसे फूड जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेवन करने से हमारी आंतों की दीवारों पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण वह शरीर से ठीक से नहीं निकल पाती। चौथी चीज़ जो आती है वो नींद से रिलेटेड होती है। अगर हम प्रॉपर रूप से सोएंगे नहीं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इस स्ट्रेस लेवल के बढ़ जाने से बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो कि डेफिनेटली हमारी मेटाबॉलिज्म पर इफ़ेक्ट डालेंगे। जब मेटाबॉलिज्म पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो हमारी बॉडी का डाइजेशन सुचारू रूप से नहीं हो पाता। तो नींद के भी डिस्टर्ब होने से हमारा डाइजेशन जो होता है वो डिस्टर्ब डेफिनेटली होता है और हमें कब्जियत, गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी ऐसी समस्याओं को पैदा करता है। आइए अब कुछ जानते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको हम अपनी दिनचर्या में अपना करके पेट की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहली चीज़ आती है घी। आयुर्वेद में गाय का घी को बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। यदि आपका मल बहुत ही रूखा टूट कर आता है और आपको लगता है आपका स्टूल जो है वो हार्ड आता है, तो आपको निश्चित तौर से अपनी डाइट में घी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप घी का सेवन करते हैं तो वो बढ़े हुए वात दोष का शमन करता है बॉडी के अंदर, मतलब वात दोष को कम करता है, जिससे आपकी बॉडी में स्निग्धता बढ़ती है और आपको जो ये टाइट स्टूल की समस्या है ये आपकी कम हो जाती है। तो आपको गाय का घी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए।
दूसरा रूल जो आता है, हमें खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा करके खाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में जो प्रेजेंट सलाइवा होता है वो खाने को सॉफ्ट कर देता है। खाने को वो इतना सॉफ्ट कर देता है कि जो हमारा खाना होता है उसको बोलस बोला जाता है, वो लुब्धी जैसा कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, उसको इतना तोड़ देता है कि वो आराम से हम एनगल्फ कर लें, निकल लें और हमारे पेट में आराम से चला जाए और छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ देता है। तो हमको एटलीस्ट खाने को इतना तो चबाना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुंह में ही टूट जाए और सॉफ्ट हो जाए, ताकि आगे की डाइजेशन की क्रिया आराम से हो पाए। तीसरी बात जो है वो बहुत ही अहम मैं बताना चाहूँगी, वो है हमारी मल त्याग करने की पोजीशन। जी हाँ, जो हमें मल त्याग करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन, अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो स्क्वैटिंग पोजीशन हमारी इंडियन उसके अनुसार ही होनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी जो अगर हम उकड़ू बैठते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा रिलैक्स होती हैं। जो हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं वो हमारे अच्छे से ओपन हो पाते हैं, और जो हमारा मल त्याग होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता और वो ईज़िली से हो जाता है और हमको एक बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन फीलिंग आती है। और वही अगर हम कमोड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाती, स्फिंक्टर अच्छे से ओपन नहीं हो पाते और हमको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं आ पाती। अगर आपको घुटने से संबंधित या फिर ऐसी कोई परेशानी नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप उकड़ू बैठकर ही मल त्याग करें। चौथी चीज़, आपको अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स का सेवन बढ़ाना चाहिए। प्रोबायोटिक्स के सेवन से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। इसमें जितने भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं आप उनका सेवन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट इसमें दही होता है। आप ताज़े दही को, घर के दही को अच्छे से खा सकते हैं और ये आपके भोजन को अच्छे से पाचन करने में मदद करता है। आप दही का मट्ठा बना करके भी सेवन कर सकते हैं, और अगर इसमें आप हींग और जीरे का तड़का मार लें तो क्या ही बात है। अगर इन सब से भी आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या सॉल्व नहीं होती है तो आप ईसबगोल का सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही हाई फाइब्रस होती है। ईसबगोल को आप गर्म दूध के साथ खाली पेट सुबह या फिर रात को सोते टाइम लें, या फिर आप इसको गर्म पानी से भी ले सकते हैं। ईसबगोल को गर्म पानी या गर्म दूध के साथ सेवन करने से पेट बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है। और भी अन्य चीज़ों को अपना करके, जैसे कि अच्छी से नींद लेकर के, अपनी जो दिनचर्या है उसमें एक्सरसाइज को शामिल करके, योगिक एक्टिविटीज़ को शामिल करके आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। खुद को टाइम दीजिए, अपना स्ट्रेस लेवल कम करिए, जिससे कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स भी बैलेंस फॉर्म में रहेंगे। और खुश रहिए, खुद को ज़रूर टाइम दीजिए, जंक फूड्स को नो बोलिए, सात्विक फूड को अपनाइए। अगर इन सब पॉइंट्स को आप अच्छे से फॉलो करते हैं, अपनी दिनचर्या का पार्ट करते हैं, और निश्चित ही तौर से डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स से और अन्य सभी बीमारियों से आप खुद को दूर रख पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो कुछ भी थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक पर, जब तक के लिए थैंक यू।